टुडे वी आर गोइंग टू डू अ न्यू टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए हम लोग इसको एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझते हैं। एक राम नाम एक्स नाम का आदमी है और एक वाई नाम का आदमी है। ठीक है, एक एक्स और एक वाई। एक्स है आपका सेलर, सेलर मतलब दुकानदार। एक्स है आपका सेलर और वाई है आपका बायर। ठीक है, एक्स एक सामान खरीद के लाता है, कोई भी सामान मान लीजिए 100 रुपये में, अपने खरीदारों को बेचने के लिए। ठीक है गाइस, एक्स ने वाई को ये सामान 150 में बेचा। ठीक है, एक्स के लिए ये 100 रुपया क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। इस एक्स के लिए ये 100 रुपया क्या है, एक्स के लिए 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है। जिस दाम पे वो खरीद के ला रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। और वाई के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 150। एक्स के लिए कॉस्ट प्राइस है 100, वाई के लिए कॉस्ट प्राइस है 150, क्योंकि दोनों अपने अपने लिए खरीद के ला रहे हैं, लेकिन दोनों का मोटिव अलग है। एक्स खरीद के ला रहा है आगे बेचने के लिए, वाई खरीद के ला रहा है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, और जो ये 150 है, 150 एक्स के लिए क्या लगेंगे, 150 एक्स के लिए लगेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइस, मैं पिक्चर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या हुआ है। एक एक्स नाम का आदमी है, 100 रुपये में कुछ सामान खरीद के लाया आगे बेचने के लिए, वाई को बेचा 150 रुपये में, तो एक्स के लिए 150 रुपये सेलिंग प्राइस है और वाई के लिए 150 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। ये था बेसिक्स बैकग्राउंड इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब पिछले डायग्राम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तो एक्स के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, एक्स के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये तो पिक्चर को साफ देख के समझ में आता है। एक्स को क्या हुआ है, प्रॉफिट। 100 में खरीद के लाया, 150 में बेचा, तो कितने प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का फायदा हो गया, 5 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब वही 100 में लाता 80 में बेचता तो क्या हो जाता, 20 का लॉस। ठीक है, चलिए अब जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। फॉर्मूला से पहले एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, ये हर टाइम किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे ये हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक करके लिख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ये आपको बात दिमाग में हरदम रिमेंबर करना पड़ेगा कि कभी भी बहुत जन को ये लगता है कि सेलिंग प्राइस पे, लेकिन वो गलत है। हमें प्रॉफिट या लॉस हरदम सीपी पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी माइनस सेलिंग प्राइस, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। लॉस कब निकलता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, सी पी माइनस एस पी। तीसरा क्या, प्रॉफिट परसेंट। हम लोग प्रॉफिट को पी मान के चलते हैं, तो क्या निकलेगा, पी बाई सी पी इंटू 100। इससे पहले वाले ही पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हम किस पे कैलकुलेट होता है, उसकी हम लोग सी पी लिया, और 100 से इंटू क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से इंटू करना पड़ता है। ठीक है गाइस, अब 4 क्या है, लॉस परसेंट, तो लॉस बाई सी पी इंटू 100। ये तो एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूले। ठीक है गाइस,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दो सम देख लेते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए एक आदमी एक खिलौना खरीदा 80 रुपये में, ठीक है। खरीदा मतलब बेचने के लिए, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना हुआ? 80 रुपये। अब ये जो आदमी खरीद के लाया टॉय 80 रुपये में, इसको इसने बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपये, ठीक है। तो मानिए क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है प्रॉफिट परसेंट। गाइस ये सब तरह का ही सम इस चैप्टर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी और एकेडमिक्स में भी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं जल्दी से। देखिए मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट जो होता है वो एकदम किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो प्रॉफिट हम लोग को मालूम था कितना, प्रॉफिट था 20, सीपी था 80 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 4, 25। तो आंसर कितना होगा गाइस? 25%। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ये भी एक्सटेंडेड सम है गाइस, इसे ध्यान से कीजिएगा। मानिए एक चीज़ का कॉस्ट है 110 रुपये, ठीक है, और इसको बेचा गया एट अ लॉस ऑफ 10%, एट अ लॉस ऑफ 10%। तो हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड लॉस एंड सेलिंग प्राइस। इसमें गाइस मेन रूल रहता है फॉर्मूला सा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपका फॉर्मूला पे अच्छा होल्ड है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सम। तो चलिए ये भी सम करते हैं। यहाँ पे लॉस बोला था गाइस, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला याद कीजिए। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है गाइस। तो लॉस परसेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, ठीक है। लॉस हम लोग को पता करना है, सी पी दिया हुआ है 110 और इंटू 100, ठीक है। ये जाके यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कितना आएगा हमारा आंसर? इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, ये कटा इससे, इसको नेक्स्ट मिलेगी इससे। हमारा क्या आया था? 10/100 इंटू 11/10, ठीक है। ये क्या रहा है, गड़बड़ी हो गया क्या? सॉरी कह रहे हैं, यहाँ पे तो पहले से परसेंटेज में था ना, तो हम लोग 100 से इंटू नहीं करेंगे। यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो 100 वाला नहीं लेना था हम लोग को। तो लॉस कितना आएगा? लॉस आएगा 11। अगर लॉस आए 11, लॉस आए 11, और हम लोग को कॉस्ट प्राइस मालूम था, कॉस्ट प्राइस था 110, लॉस आया 11, तो कितना होगा एस पी? एस पी होगा 99, 110 माइनस 11, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और टाइप का सम, ठीक है। बस यही सब तरह का क्वेश्चन आता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज फार एज पॉसिबल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।